हेलो गाइस, इस पार्ट में हम देखेंगे जब वन फैमिली डिनर के लिए रेस्टोरेंट जाती है तो वो रास्ते में युनसाओ की मॉम को देखती है जो उसे कहते हैं तुम यहाँ अकेले क्या करने आई हो और वो तुम ही थी ना जिसने मेरे बेटे पर चीट किया, जिस वजह से मेरे बेटे ने तुमसे वेडिंग के दिन अपना एंगेजमेंट तोड़ लिया था। तो वैन कहती है पहली बात तो ये कि मैं यहाँ अकेले नहीं आई हूँ, अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ, और दूसरी बात ये कि मैंने आपके बेटे पर चीट नहीं किया बल्कि आपके बेटे ने मुझ पर चीट किया, कहकर वो रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। उसके बाद फैमिली डिनर में दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर लेन आता है तो युनसाओ उससे कहता है अंकल मुझे पता है कि उस दिन मॉल में मैंने जो कुछ भी किया वो मेरी गलती थी, पर आप इतनी सी बात के लिए तो मुझे जनरल मैनेजर के पोस्ट से मत हटाइए। तो ग्रैंडमा भी युनसाओ का साथ देते हुए कहती हैं कि यह भी बच्चा है तो इसे इस बार माफ कर दो, और वो मिस्टर लेन से कहती हैं कि तुमने तो कहा था कि इस बार तुम अपनी वाइफ को अपने साथ लेकर आओगे, कहाँ है तुम्हारी वाइफ। युनसाओ कहता है अंकल आप ज्यादातर कंपनी में ही ध्यान देते हैं, थोड़ा बहुत अपनी लाइफ में भी ध्यान दे दीजिए। तो मिस्टर लेन कहता है किसने कहा कि मेरी वाइफ नहीं है, मेरी वाइफ आ रही है। तभी वहाँ पर वैन आ जाती है। वैन को देखकर युनसाओ और सिसी शॉक्ड हो जाते हैं और युनसाओ अपने अंकल से कहता है कि अंकल अब आप ये मत कहिएगा कि ये आपकी वाइफ है। तो मिस्टर लेन कहता है हाँ यही मेरी वाइफ है और तुम्हारी आंटी। ये सब देखकर तो वैन खुद भी शॉक्ड हो जाती है। तो मिस्टर लेन उसे कहता है कि यही तुम्हारा सरप्राइज था। तो वो कहती है कुछ ज्यादा ही बड़ा सरप्राइज हो गया, और वो युनसाओ की मॉम से कहती है क्या कोइंसिडेंट है आंटी, मुझे लगा नहीं था कि हम फिर से एक फैमिली हो जाएंगे। ग्रैंडमा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और वो कहती है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, यहाँ फैमिली के सारे एल्डर्स बैठे हैं। तो युनसाओ कहता है ग्रैंडमा ये वुमेन हमारी फैमिली की मेंबर नहीं बन सकती। मिस्टर लेन गुस्से में कहता है क्या कह रहे हो तुम मेरे मैरिज के बारे में, अब ये तुम्हारी आंट है तो इसे आंट बुलाओ। तो युनसाओ वैन से कहता है कि क्या डर्टी गेम खेला है तुमने मेरे अंकल को भी सेड्यूस कर लिया। और वो मिस्टर लेन से कहता है कि अंकल आपको पता नहीं कि ये लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये पहले ही किसी मैन के साथ नाइट स्पेंड कर चुकी है, इसीलिए तो मैंने इससे अपना एंगेजमेंट तोड़ लिया। तो मिस्टर लेन वही फोटो दिखाकर कहता है क्या तुम इस लड़के के बारे में कह रहे हो, तो इसे ध्यान से देखो इसमें मैं हूँ। और वो वैन से कहता है एक बार तुमने मेरी जान बचाई थी तब ये फोटो ली गई थी। तो वैन कहती है एक बार मैंने किसी को बचाया तो था, वो तुम थे, कहकर वो खुश हो जाती है। युनसाओ अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आप तो कह रही थी कि आप उस लड़की को जानती हैं जिसने अंकल की जान बचाई थी, क्या आप झूठ बोल रही थी। तभी ग्रैंडमा कहती है मुझे नहीं पता कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, और ये फैमिली डिनर है इसे खराब मत करो, इसलिए चुपचाप बैठो और खाना खाओ। तो सिसी अच्छी बनती हुई ग्रैंडमा से कहती है कि ग्रैंडमा आप गुस्सा मत कीजिए, मुझे लगता है वैन अंकल से पैसों के लिए शादी की है, क्योंकि अंकल तो कुछ ही टाइम पहले चाइना से वापस आए हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये दोनों इतनी जल्दी मिल भी जाएं और शादी भी कर लें, ये सब वैन का प्लान होगा। तो वैन कहती है मैं युनसाओ से ब्रेकअप के बाद इससे मिली थी, उससे पहले मैं इसे नहीं जानती थी। पर तब फैमिली के एल्डर्स मिस्टर लेन से कहते हैं कि युनसाओ ने पहले इस लड़की को डंप कर दिया है, तो ऐसी लड़की हमारे घर की डॉटर इन लॉ नहीं बन सकती और तुम भी इससे शादी नहीं कर सकते हो, तुम इसे डिवोर्स दे दो। मिस्टर लेन कहता है आपको मेरी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और वैसे भी वो मैं था जिसने पहले वैन को सेड्यूस किया था, ना कि वैन ने मुझे सेड्यूस किया था। तभी वैन कहती है आप लोग हमारी शादी के बारे में क्या सोचते हैं उस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर मैं इतना कहना चाहती हूँ भले ही मेरी शादी युनसाओ से फिक्स हुई थी पर मैं प्योर हूँ और मिस्टर लेन के साथ हूँ, क्योंकि ये वो डिजर्व ही नहीं करता। ये सुनकर गुस्से में युनसाओ वैन को थप्पड़ मारने वाला था, पर मिस्टर लेन उसका हाथ पकड़कर रोक देता है और वो कहती है इस फैमिली डिनर में ये सीसी क्या कर रही है। तो सीसी कहती है क्योंकि मैं और युनसाओ एक दूसरे से प्यार करते हैं इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तो वैन कहती है पर मुझे तो पता था कि युनसाओ ने तुम्हें बाहर से ऑर्डर करके लेकर आया है, क्या अभी तक तुम दोनों ने शादी किया। तो वो दोनों कुछ नहीं कह पाते। तभी युनसाओ की मॉम कहती है तुम्हारी शादी तो मिस्टर लेन से हो चुकी है, तो तुम यहाँ अपनी बकवास मत करो और यहाँ से चली जाओ, कहकर वो उसे धक्का दे देती है जिससे वैन टेबल से टकरा जाती है। तभी मिस्टर लेन झूठ बोल देता है कि तुम्हारी बेली में जो बच्चा है वो ठीक तो है ना। ये सुनकर ग्रैंडमा खुश होते हुए कहती है क्या ये प्रेग्नेंट है, इसका मतलब हमारी फैमिली का हायर आने वाला है। और वो मिस्टर लेन से वैन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती हैं। तो लेन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और उन दोनों के पीछे पीछे सारे फैमिली भी चले जाते हैं, और ये सब युनसाओ और सिसी बस देखते रह जाते हैं। सबके जाने के बाद युनसाओ सिसी पर गुस्सा करता है कि क्या जरूरत थी तुम्हें ये कहने की कि वैन ने पैसों के लिए शादी की है, तुम्हारी वजह से मेरा सबके सामने इंसल्ट हो गया, अब फ्यूचर में मेरा क्या होगा। तो सिसी कहती है तुम्हारे अंकल को चाइना से वापस लौटे हुए कुछ ही टाइम तो हुए हैं, इतने शॉर्ट टाइम में वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, इसका मतलब वो जरूर किसी और का बच्चा है। सोचो अगर ये बात तुम्हारी ग्रैंडमा को पता चल गई तो वो वैन के साथ क्या करेंगी। युनसाओ कहता है ये सब उस वैन की वजह से हुआ है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। उसके बाद मिस्टर लेन और वैन को देखते हैं जहाँ मिस्टर लेन उसे कहता है कि चलो हम हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवा लेते हैं। तो वैन कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे पता है कि तुम उस टाइम उस सिचुएशन से मुझे बाहर निकालने के लिए प्रेगनेंसी का बहाना बना दिया था। तो मिस्टर लेन कहता है अगर तुम चाहो तो हम इसे रियल भी कर सकते हैं। तो वैन शर्मा जाती है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक कार
कार आकर उन दोनों को टक्कर मारने वाली थी, पर वैन मिस्टर लेन को धक्का देकर बचा लेती है, पर उसका ही एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखकर मिस्टर लेन घबरा जाता है और उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये एक्सीडेंट करने वाला और कोई नहीं बल्कि यूनसाओ और सीसी ही होते हैं। उन्होंने एक्सीडेंट तो कर दिया था, पर वो दोनों बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि अगर मिस्टर लेन को पता चल गया तो वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जिससे यूनसाओ पैसे देकर कहता है कि ये पैसे तुम्हारे ग्रैंडमा के इलाज के लिए काफी होंगे, ये पैसे लो और ये किसी को मत बताना कि ये कार मैं चला रहा था। अगर किसी ने पूछा तो बता देना कि तुम ये कार चला रहे थे, बाद में मैं तुम्हें अब्रॉड भेज दूंगा, कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वैन को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में होती है और उसे होश आ चुका होता है। तभी वहाँ पर मिस्टर लेन आता है और उसे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? तो वो कहती है मैं ठीक हूँ। मिस्टर लेन उस पर गुस्सा करता है कि क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब कुछ करने की, तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। तो वैन कहती है अब तो मैं ठीक हूँ और वैसे भी उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस इतना समझ आ रहा था कि मुझे तुम्हें बचाना है। मिस्टर लेन कहता है अगली बार ऐसी स्टूपिड हरकत मत करना। तो वो उसे मनाने के लिए किस कर देती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर मिस्टर लेन का असिस्टेंट आ जाता है और वो उसे कहता है कि आपसे कोई मिलने आया है और आपको कुछ बताना चाहता है। तो मिस्टर लेन उसे अंदर लाने के लिए कहता है। असिस्टेंट उसे बुलाने के लिए जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि वही लड़का होता है जिसे यूनसाओ ने पैसे दिए थे और वो सच बताने आया था, पर तभी उसे यूनसाओ का वीडियो कॉल आता है। तो वो साइट में जाकर रिसीव करता है और वो देखता है कि यूनसाओ उसके ग्रैंड मदर को हर्ट कर रहा है। यूनसाओ उसे कहता है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि ये बात किसी को नहीं बताओगे कि वो कार मैं चला रहा था, लगता है तुमने उस बात को सीरियसली नहीं लिया, अगर तुमने ये बात किसी को बताया तो मैं तुम्हारे ग्रैंडमदर को छोड़ूंगा नहीं। तो वो लड़का कहता है मेरे ग्रैंडमदर को कुछ मत करो, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, कहकर वहाँ से जा रहा होता है। तभी असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स उसे रोक लेते हैं और मिस्टर लेन के पास लेकर जाते हैं और बताते हैं कि ये भागने की कोशिश कर रहा था। तो मिस्टर लेन उससे पूछता है कि बताओ तुम यहाँ मुझसे क्यों मिलने आए थे? तो वो झूठ बोल देता है कि एक्सीडेंट मैंने किया था, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, गलती से एक्सीडेंट हो गया था। और वो मिस्टर लेन और वैन से माफी मांगने लगता है और कहता है कि आप लोग मुझे छोड़ दीजिए, मेरी एक ग्रैंडमा भी है, उनका केयर भी करना है मुझे। तो वैन मिस्टर लेन से कहती है अब तो मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, उसे जाने दो। तो मिस्टर लेन वैन की बात मान जाता है और उससे कहता है कि कोई पुलिस कंप्लेन नहीं होगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वो उन्हें थैंक यू कहकर वहाँ से बाहर चला जाता है। तभी वहाँ पर नर्स वैन को मेडिसिन देने के लिए आती है। तो मिस्टर लेन बाहर चला जाता है। बाहर वो उसी लड़के को देखता है और वो उससे कहता है कि मेरे कुछ कहने से पहले जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। मिस्टर लेन ने उसे जाने तो दे दिया था, पर वो उस पर डाउट भी कर रहा था और उसका असिस्टेंट भी कहता है कि ये लड़का कुछ अजीब था, लगता है कुछ गड़बड़ है। तो वो अपने असिस्टेंट को उस लड़के के पीछे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज देता है। उसके बाद वैन को उसके फादर का फोन आता है और वो उसे एक ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहते हैं, पर वैन मना कर देती है और कहती है कि मैंने आपके लिए एक अच्छा सा सन इन लॉ ढूंढ लिया है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो वो कहते हैं मुझे पता है कि तुमने कैसा सन इन लॉ ढूंढा होगा, उस यूनसाओ जैसे ना। और वो वैन को फोर्स करते हैं कि वो ब्लाइंड डेट पर जाए और कहते हैं कि मैंने चैन फैमिली के बेटे के साथ तुम्हारा ब्लाइंड डेट फिक्स कर दिया है, तो तुम चले जाना, कहकर फोन रख देते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर लेन आता है और वैन को परेशान देखकर पूछता है कि क्या हुआ। तो वो बताती है कि मेरे फादर मुझे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स कर रहे हैं। तो मिस्टर लेन कहता है कि कोई नहीं, चलो चलते हैं। उसके बाद वैन ब्लाइंड डेट पर जाती है और उस लड़के का वेट कर रही होती है और पास ही के एक टेबल में मिस्टर लेन भी बैठा था। थोड़ी देर बाद ब्लाइंड डेट वाला लड़का आता है और वो वैन से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और वो कहता है कि शादी के बाद जल्द ही मुझे एक बच्चा चाहिए और तुम घर में रहकर मेरे और मेरे बच्चे का ध्यान रखोगी। और वो उसे पूछता है कि क्या तुम वर्जन हो, अगर नहीं हो तो मैं तुम्हें डाउरी नहीं दूंगा। ये सब सुन सुनकर वैन गुस्सा हो जाती है और वो उस पर ड्रिंक फेंक देती है और कहती है कि तुम्हें वाइफ चाहिए या बच्चा पैदा करने वाला एक मशीन। ये सुनकर मिस्टर लेन स्माइल करने लगता है। वैन उस लड़के से कहती है ऐसे तो तुमसे कोई लड़की शादी नहीं करेगी और ये तुम डिजर्व भी करते हो। ये सुनकर वो लड़का गुस्से से वैन को थप्पड़ मारने वाला था, पर तभी वहाँ पर मिस्टर लेन आ जाता है और उस लड़के से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। तो वो लड़का पूछता है तुम कौन हो। मिस्टर लेन बताता है कि मैं वैन का हस्बैंड हूँ और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।